हेलो गाइस, एमएससी 109 का और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो कल ही आपका एमएससी 109 का एग्जाम है, तो कल के लिए आज ही से ऑल द बेस्ट गाइस। तो हम लोग देख लेते हैं एमएससी 109 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। रिसर्च मैथडोलॉजी, जो रिसर्च मैथड्स इन इकोनॉमिक्स में कैसे रिसर्च होता है वो देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जल्दी जल्दी अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। To the study of methods and establish an understanding of why these methods were used for research. Research methodology provides a logically explanation behind the steps taken in the research. Research methodology provides guidance for the research process. अनुसंधान पद्धति को विधियों के अध्ययन और शोध के लिए इन विधियों का उपयोग क्यों किया गया है, इसकी समझ स्थापित करने के लिए संदर्भित किया जाता है। अनुसंधान पद्धति अनुसंधान में उठाए गए कदमों के पीछे एक तार्किक व्याख्या प्रदान करती है। अनुसंधान पद्धति अनुसंधान प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। Research methodology consists of three important components. Therefore, respective theoretical perspective is a set of assumptions about reality that inform the question we ask and the kinds of answer we arrive at. A result, tools and technique of data collection, method of data collection. तो अनुसंधान पद्धति में तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य वास्तविकता के बारे में मान्यताओं का एक समूह है जो हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों परिणाम स्वरूप हम किस प्रकार के उत्तरों पर पहुंचते इसकी जानकारी देते हैं। डेटा संग्रह के उपकरण और तकनीक, डेटा संग्रह के तरीके। Research methodology is to determine the solution by applying correct procedure of the research. Research methodology involves the learning of various techniques to conduct research and acquiring knowledge to perform tests, experiments, surveys and critical analysis. अनुसंधान पद्धति का उद्देश्य अनुसंधान की सही प्रक्रियाओं को लागू करके समाधान का निर्धारण करना है। अनुसंधान पद्धति में अनुसंधान करने के लिए विभिन्न तकनीकों को सीखना और परीक्षण, प्रयोग, सर्वेक्षण और महत्वपूर्ण विश्लेषण करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। The methodology may differ from problem to problem. The scope of research methodology is wider than research method. Research methodology has many dimensions and research method do constitute a part of research methodology. कार्यप्रणाली की समस्या से समस्या में भिन्न हो सकती है। अनुसंधान पद्धति का दायरा अनुसंधान विधियों की तुलना में व्यापक है। रिसर्च मैथडोलॉजी के कई आयाम हैं और रिसर्च मैथडोलॉजी का एक हिस्सा है। Methodology aims to answering such question as why was this particular group of people interviewed and not the other groups? How has been the research problem defined? How many individuals provide the answer on which the researcher conclusive were based? Why were these particular technique used by analyze data? बोल रहा है कि यहाँ पे एक शोधकर्ता की प्रणाली का जो उद्देश्य है ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है कि लोगों के इस विशेष समूह का साक्षात्कार क्यों लिया गया है और अन्य समूहों का क्यों नहीं। ठीक है, शोध समस्या को कैसे परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन, इन प्रश्नों का उत्तर देना माने बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य है कि शोध समस्या को कैसे परिभाषित किया गया, लोगों को इस विशेष समूह का साक्षात्कार क्यों लिया गया और अन्य समूहों को क्यों नहीं। कितने व्यक्तियों ने ऐसे उत्तर दिए जिन पर शोधकर्ता के निष्कर्ष आधारित थे। डेटा का विश्लेषण करने के लिए इन विशेष तकनीकों का उपयोग क्यों किया गया है। इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और उसे भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इसका ग्रो और भी बढ़े। थैंक यू।